अच्छा, तो यहाँ पर मैंने फ्लोट लेफ्ट इन दोनों पे अप्लाई कर दिया, और इन दोनों पे फ्लोट लेफ्ट अप्लाई करने के साथ साथ जो इन दोनों का जो पेरेंट एलिमेंट है उसके ऊपर मैंने क्लियर की क्लास भी अप्लाई कर दी, ताकि फ्लोटिंग के बाद वो ऑटोमेटिकली क्लियर भी हो जाए। ठीक है। अच्छा, अब ये दोनों एक दूसरे के बराबर में आ गए, लेकिन अब इस एक के अंदर भी हमें आइकन और जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है वो एक दूसरे के बराबर में चाहिए, तो हमें आइकन के ऊपर भी फ्लोट लेफ्ट अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है। और आइकन का जो रैपर है आपका, मतलब आइकन जिसके अंदर है, उसको भी आपको क्लियर करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब ये मैंने ग्लोबली आपको इसलिए बना ली ताकि इसका यूजेज जो है वो बार बार इसका होगा, तो फिर हम इसको यूज कर सकते हैं। ये ग्लोबल बनाने से आपको काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाती है, वरना आपको बार बार ये चीज़ें मेंशन करनी पड़ेगी हर क्लास के ऊपर। ठीक है। अच्छा, ये हमने किया। ये करने के बाद आइकन और इन्फो का हमें साइजेस भी डिफाइन करने पड़ेंगे यहाँ पे। ठीक है। अच्छा, ये सारी चीज़ें अगर आप फ्लेक्स इम्प्लीमेंट करते हैं तो फ्लेक्स के लिए आपको विद साइज की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो ऑटोमेटिकली आपका लेआउट जो है वो एक दूसरे के बराबर में कर देता है डायरेक्शन के हिसाब से। ठीक है। तो फ्लेक्स आपका बड़ा हेल्पफुल होता है इस चीज़ के मतलब इस तरह के लेआउट्स वगैरह के लिए। तो हम नेक्स्ट सेशन के अंदर मैं आपको फ्लेक्स के बारे में बताऊंगा, तो उसके अंदर तो अभी मैंने आपको नहीं बताया, तो इसलिए मैं यहाँ पर फ्लेक्स यूज नहीं कर रहा। ठीक है। लेकिन फ्लेक्स आपका अभी कुछ अर्से पहले ही आपका लॉन्च हुआ है, तो इससे पहले जो है हम फ्लोटिंग ही यूज कर रहे होते थे। तो फ्लेक्स और ग्रिड जो है वो आपके अभी रिसेंटली जो है वो लॉन्च हुए हैं। रिसेंटली मतलब कुछ साल हो गए, बट जब मैं काम करता था तकरीबन 7-8 साल पहले, 7-8-9 साल पहले, तो जब तक तो हम इसको जो है फ्लोटिंग ही हम यूज़ करते थे। ठीक है। अभी ये कि फ्लैक्स और ग्रिड यूज़ होते हैं, तो उसके बारे में आपको बताऊंगा, क्योंकि नॉर्मली अभी मैं भी फ्लॉट यूज़ नहीं करता, मैं भी फ्लैक्स फ्लैक्स ही यूज़ कर रहा होता हूँ। ओके। अच्छा, तो ये मैंने यहाँ पर आपको बता दिया। फिर इसके बाद आपके पास यहाँ पर आइकन है, यहाँ पर आपके पास इन्फो है। ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पर आपके पास लॉगिन साइन अप है, और यहाँ पर आपके पास अलग अलग नेविगेशन आपके पास यहाँ पर आ रही हैं। तो इसको मैं क्विकली यहाँ पर कंप्लीट करता हूँ। अच्छा, इसको कंप्लीट करूँ या फिर इतना आप लोगों के क्वेश्चन ले लूँ इतने के अंदर ही? मुझे आप लोग सजेस्ट कर दें प्लीज। सर इतना में ही ले लें, इतना में ही क्वेश्चन है। ओके ओके, चलें ठीक है। तो फिर ये है कि आप लोग अपने क्वेश्चंस मुझसे पूछ लें, तो फिर ये है कि फिर इसको नेक्स्ट सेशन के अंदर कल कंटिन्यू करते हैं इनसे। कल का थोड़ा मुझे रिपीट, कल का मैं इतना अटेंड नहीं कर सका था तो। अच्छा, कल हमने मीडिया क्यूरीज के बारे में हमने देखा था, जिसकी मैंने आपको रिकॉर्डिंग यहाँ पर ऑलरेडी शेयर कर दी है, तो ये रिकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा। और इसके साथ साथ मीडिया क्यूरी हम यूज़ के बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, क्योंकि ऑलरेडी मेरी एक मीटिंग स्केड्यूल हुई हुई है, तो 5 से 10 मिनट के अंदर मुझे वो ज्वाइन करनी है वो। अच्छा, मीडिया क्वेरीज आपकी हेल्प करती हैं जब आप यहाँ पर कोई भी वेबसाइट आप यहाँ पर बनाते हैं, तो उसके अंदर आपके पास जो अलग अलग डिवाइसेस होती हैं, उन डिवाइसेस को आप टारगेट कर सकते हैं मीडिया क्वेरीज के थ्रू, और उनको आप उसके ऊपर आप जो है वो फिर अपनी मल्टीपल सीएसएस के स्टाइल आप अप्लाई कर सकते हैं मीडिया क्वेरीज की बेसिस के ऊपर। ठीक है। तो ये मीडिया क्वेरीज का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। इसके अंदर अगर आपको मीडिया क्वेरीज की और डिटेल देखनी है, तो जो मैंने आपको रिकॉर्डिंग दी है उसके अंदर आप देख लीजिएगा। उसके अंदर अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो, कुछ पूछना हो, तो प्लीज़ पूछ लीजिएगा। ठीक है। ठीक है सर, मैं वो देख के पूछ लूंगा। सर फिर आपको कभी कोई क्वेश्चन होता है, जिस तरह आप क्लास के टाइम के बाद बिजी होते हैं, तो किसी दिन दिन को अगर कभी मैं आपसे हाँ बिल्कुल, मैसेज आप कर मैसेज कर दिया करें, मैं उसका रिप्लाई कर देता हूँ आपको। वीकेंड पे, सर अगर कल हो या फिर संडे को हो, जी जी, अगर जब आप भी फ्री आपको हो। कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे फौरन मैसेज कर दिया करें, तो जैसे ही मुझे टाइम मिलता है मैं उसका रिप्लाई कर देता हूँ। ठीक है सर, या कभी आप कभी जूम पे आ जाएं कोई थोड़ी देर के लिए जी जी 10 मिनट। बिल्कुल, मैं बिल्कुल आ जाता हूँ। मुझे जैसे ज़रूरत महसूस होती है तो मैं आपको मीटिंग का लिंक वगैरह भेज देता हूँ, तो हम 1-on-1 भी कर सकते हैं, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं। सर ये ठीक। मीडिया क्यूरी के अलावा कोई और तरीका है रिस्पॉन्सिव करने का वेबसाइट? नहीं, रिस्पॉन्सिव आपकी मीडिया क्यूरीज के थ्रू ही होती है, इसके अलावा कोई और तरीका नहीं होता है रिस्पॉन्सिव करने का। और सर जो मैक्स पर जो आपने बताई थी 767, इसका मतलब ये है कि 767 से ज़्यादा बाहर नहीं जाएगी वेबसाइट? मैक्स विड्थ 767 का मतलब ये है कि जो आप स्टाइल अप्लाई कर रहे हैं मैक्स विड्थ के अंदर, वो आपका उतनी उतने ही मैक्स विड्थ, उतनी ही डिवाइस के साइज तक अप्लाई करेगा जो आपने मैक्स विड्थ के अंदर डिफाइन किया, उससे ऊपर पे अप्लाई नहीं करेगा। ओके सर।
और इसी तरह से मिनिमम डिफ के लिए भी यही मिनिमम होगा। विड्थ आपका भी उसका ऑपोजिट है, वो उसके उससे कम से कम में जो है वो उस पर अप्लाई करेगा, अप्लाई उससे नहीं ऊपर करूँ। उससे कम में वो अप्लाई नहीं करेगा। ठीक है। ठीक है, ठीक है। सर मैं पूछ रहा था कि जो रिएक्ट जेएस और जावास्क्रिप्ट की जो क्लासेस हैं वो हमारे कोर्स में शामिल है, जी हाँ, ये या फिर आपके उसके कोर्स लिए में अलग कोर्स शामिल लेना है, है? ये फ्रंट एंड के अंदर ही सर शामिल है। सर तो अच्छा, ये तो क्लासेस कब हमारी से का शुरू भी जो होंगी? आप सेशन होगा जेके वो तो हमने अटेंड नहीं करा, वो तो जब नहीं नहीं, कंप्लीट वो हो जाएगा आपका फिर हम नहीं करेंगे। नहीं, वो आपके लिए नहीं है। जो आपका रिएक्ट जेएस और जावास्क्रिप्ट के सेपरेट सेशंस हो रहे हैं, वो सिर्फ उन लोगों के लिए हैं जिनको ऑलरेडी एचटीएमएल सीएसएस वगैरह आती है और वो सिर्फ जावास्क्रिप्ट और रिएक्ट जेएस सीखना चाह रहे हैं, वो सिर्फ उन लोगों के लिए। आप लोगों के हमारे तो सेशन, बाद में होगा। जी आपके आपके सेशन के अंदर एचटीएमएल सीएसएस के बाद जावास्क्रिप्ट है और उसके साथ साथ आपकी रिएक्ट जेएस भी है, वो आपका एक अलग सर से होगा। ठीक है। सर ये कब होगा, नवंबर में? ये आपका हमारी जैसे एचटीएमएल सीएसएस को हम जितनी जल्दी कवर कर लें तो उसके अंदर ये है कि फिर मैं आपको जावास्क्रिप्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से या उससे नेक्स्ट वीक से मैं फिर आपको इंशाल्लाह स्टार्ट करवा दूंगा। तो जैसे हमारी जावास्क्रिप्ट स्टार्ट होगी, फिर उसके 3-4 सेशंस के साथ ही के बाद ही मैं आपकी जावास्क्रिप्ट और रिएक्ट जेएस को जो है वो कंबाइन कर दूंगा। ठीक है। तो फिर हम फिर ये ठीक दोनों चीज़ें आपके साथ साथ चल जाएंगी। सर ठीक जेक्वेरी भी होगी इसमें? जेक्यूरी का अभी यार दौर खत्म हो गया जेक्यूरी का रिएक्ट जेएस के बाद, तो जेक्यूरी अभी इतनी ज़्यादा पॉपुलर नहीं है। जो स्पेशली जो आपकी लेटेस्ट ट्रेंडिंग जो आपकी टेक्नोलॉजीज हैं उसके अंदर जेक्यूरी के अब आपसे इंटरव्यूज के अंदर क्वेश्चंस वगैरह बहुत कम पूछे जाते हैं, मतलब इतना ज़्यादा सर स्कोप आगे जेक्यूरी का नज़र नहीं आता है। तो इसलिए सर मैं ये जेक्यूरी जेक्यूरी क्या को, होता है? जेक्यूरी आपकी जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी होती है, जो कि जैसे आपका फ्रेमवर्क होता है जेक्यूरी, कह सकते हैं आप तो जावास्क्रिप्ट। जैसे टेलमेंट सीएसएस है, जी हाँ, बिल्कुल तो इसी तरह जैसे से वो सीएसएस का फ्रेमवर्क है, ये आपका जावास्क्रिप्ट बेस्ड आपका jQuery फ्रेमवर्क होता है, जिसके अंदर आप जावास्क्रिप्ट की सारी चीज़ें जो आपकी होती हैं वो आप क्विक वर्क अराउंड के साथ आप jQuery के अंदर कर सकते हैं। तो जिस तरह से टेलमेंट सीएसएस में बने बने टेम्प वो होते हैं बटन इसके हमारा अंदर भी आपके पास बूटस्ट्रैप में। बनी बनाई आपको कुछ चीज़ें मिल जाती हैं जिसको आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं jQuery के अंदर भी, जैसे कि उसके अंदर कुछ क्लिक्स वगैरह के फंक्शंस होते हैं और भी काफ़ी सारी इसके अंदर कुछ चीज़ें होती हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी इसके अंदर jQuery के अंदर होती है आपकी, जावास्क्रिप्ट के अंदर होता है आपका। तो वो jQuery का भी तो चले मैं थोड़ा सा टच कर लूंगा अगर थोड़ा सा हमें टाइम मिलेगा। ठीक है। तो लेकिन सर तो मेनली जे फोकस बूटस्ट्रैप हमारा का कोर जावास्क्रिप्ट के ऊपर होगा। बूटस्ट्रैप सर का तो तो नहीं है? जी बूटस्ट्रैप भी कर लेंगे इंशाल्लाह, लास्ट के अंदर करेंगे बिल्कुल। तो पहले हम कोर चीजें कंप्लीट कर लें, फिर बूटस्ट्रैप आपको आसानी से खुद ही समझ में आ जाएगा। सर ये जेक्यूरी की जगह क्या इस्तेमाल होता है, रिएक्ट जेएस? जावास्क्रिप्ट रिएक्ट जेएस। ठीक है सर, शुक्रिया। चलें ठीक है, तो फिर आज का सेशन को यहाँ एंड करते हैं, फिर इंशाल्लाह अगले सेशन में मुलाकात होगी। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। अल्लाह हाफिज़।